कितना बुरा लगता है ना जब कोई इंसान आपको कहता है यार तुम तो ज़हनी मरीज़ हो गए हो, यार तुम तो पागल हो गए हो, ये क्या पागलों वाली हरकतें करते हो, क्या पागलों वाली बातें करते हो। छोड़ो ना यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। आपको शायद ये लफ्ज़ सुनने को मिला हो या ना मिला हो, मुझे ज़िंदगी में बहुत बार ये सुनने को मिला। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नॉर्मल लोगों से अलग करती है, और जो अलग करती है क्या वो गलत है या सही है, आप इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। नॉर्मल लोग हम लोगों को क्यों ज़हनी मरीज़ कहते हैं, या हम लोगों को क्यों ये लोग ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, चलें बताते हैं आज आपको। जब कोई इंसान ना अपने साथ दूसरों का सोचता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, और दुखा देना अगर गलती से तो पूरी रात सोता नहीं है, अगली सुबह या उसी रात उस बंदे से माफ़ी मांग लेता है। उसे एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगता है। बार बार माफ़ी मांगने से अगला बंदा जो है वो उसे बार बार रोकने लग पड़ता है, टोकने लग पड़ता है। हर रिश्ते को बचाने के लिए बेपनाह कोशिश करता है, सही होकर भी अपनी गलती मान लेता है। बीवी है तो बिला वजह शोहर से माफ़ियाँ मांगती रहेगी, शोहर है तो बिला वजह बीवी से माफ़ियाँ मांगता रहेगा, दोस्त है तो दोस्ती बचाने के लिए हर हद तक जाएगा। ये वो शमा होती है जो दूसरों को रोशन करने के लिए ख़ुद को जला देती है, अपनी औलाद के लिए जवानी कुर्बान कर देती है, ख्वाहिशों को मार देती है, बहन भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगी को मिटा देती है, माँ बाप की सूरत में हो तो औलाद पे निछावर कर देती है अपनी जवानी, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, हर चीज़। हर रिश्ते में ये लोग अपना नहीं सोचते, दूसरों की इज़्ज़त के लिए अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगा देते हैं, अपने आप को दाव पे लगा देते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, ना अपना सोचते हैं, ना अपने माल का सोचते हैं, ना अपनी जान का सोचते हैं। नफ़रतों से ये दूर होते हैं, इनका दिल साफ़ होता है, मिलावटों से ये पाक होते हैं, एहसासात का समंदर होता है। अगर ये लोग ना हों तो नॉर्मल लोगों को खिलौना कैसे मिलेगा, उनको खेलने के लिए कोई चीज़ कैसे मिलेगी। अब उनकी नज़र में ये बार बार माफ़ी मांगना, ये बार बार ख़ुद को गलत साबित करना उनकी नज़र में गलत है, क्योंकि उनकी नज़र में गलती होती नहीं है, वो कुछ गलत करते नहीं हैं। उनकी नज़र में ये सब पागलपन है, उनकी नज़र में हम एबनॉर्मल हैं, हम ज़हनी मरीज़ हैं, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो सब नहीं कर रहे। क्योंकि दुख देना, जलील करना, दिल दुखाना, ये सब नॉर्मल लोगों का डिपार्टमेंट है, और ये सब वो करके समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें बुरा महसूस नहीं हो रहा। वो इतना बुरा करके, इतना बुरा कह के, इतना जलील करके, इतना रुस्वा करके, किसी इंसान को रुला के, दुख दे के, तकलीफ़ दे के वो सुकून से सो सकते हैं। हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते। अब हम नहीं कर सकते इसलिए हम अब नॉर्मल हैं, इसलिए हम जो है वो ज़हनी मरीज़ हैं, क्योंकि हमारी सोच उनकी सोच के साथ नहीं है। हमें दुख दर्द तकलीफ़ होता है, हमें गलत सही अल्लाह ने सिखाया है, हमें महसूस होता है, हम अपने अंदर एहसासात रखते हैं, हम अपने अंदर जज्बात रखते हैं। अब ये जज्बात रखना, एहसासात रखना, ये गलत कैसे हो गया? क्या अल्लाह ने इंसान को एहसासात से पाक किया है, उसके अंदर एहसास नहीं डाले? अगर आप नॉर्मल बंदों के पास बैठो तो उनको हम पागल लग रहे हैं, ज़हनी मरीज़ लग रहे हैं। आप ज़रा उनसे पूछो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कह रही है कि आप नॉर्मल हैं, आप ठीक हैं। आप नहीं है नॉर्मल, आप पागल हैं, आप ज़हनी मरीज़ हैं। आप दीन के, मज़हब के तराजू में रख के तोलो। मज़हब क्या कहता है? मज़हब अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करने का दर्स देता है। मज़हब किसी की दर्द तकलीफ़ में उसके साथ जुड़ने का, रोने का, उसे सपोर्ट करने का दर्स देता है, उसे फ़ायदा पहुंचाने का दर्स देता है। कोई आपके पास मदद के लिए आए, उसकी मदद करने का दर्स देता है, किसी के आंसू पोंछने का दर्स देता है, किसी का दिल दुखाने से मना करता है, और किसी का दिल दुखा दो तो माफ़ी मांगने को कहता है। मज़हब कहता है कि आप, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा, अपने हकूक़ माफ़ कर देगा। आप किसी को दुख दे के, तकलीफ़ दे के, एंड यू आर थिंकिंग लाइक यू आर अ नॉर्मल पर्सन, और हम पागल हैं, हम एबनॉर्मल हैं।
हमारे अंदर वो जो है वो सब चीज़ें हैं। हम झूठ आप बोलते हो, मिलावट आप करते हो, दुख देते हो, तकलीफ देते हो, सब कुछ करके आप नॉर्मल। हम कुछ नहीं कर रहे, हम हर बात से सोच रहे हैं, डर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को अंदर रख के किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के अपनी थाली से निकाल के किसी को दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये इतना पागल है, अपनी थाली से निकाल के किसी को दे रहा है। यार ये तो पागल है, ये सोचता है, ये रोता है, ये गिनता है, ये आंसू निकालता है, ये किसी की बेहतर लाइफ को बेहतर करने के लिए अपनी लाइफ को तकलीफ में डालता है। कैसा बेवकूफ़ है ये, कैसा पागल इंसान है ये जो सोचता है। आप जानवर हैं जो नहीं सोचते, इवन जानवर भी सोचते हैं। आप कैसे ये किसी को कह सकते हैं कि तुम ज़हनी मरीज हो, और जिसे आप कह रहे हो ना तुम ज़हनी मरीज हो, बदले में आप ज़हनी मरीज हो, आप पागल हो, आप दीन को नहीं समझ सके, आप जाहिल हो, आप जहालत का मुजाहरा कर रहे हो कि आप समझ ही नहीं पाए कभी कि अपने अल्फाज आपने कहाँ इस्तेमाल करने हैं। जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। अल कुरान, कुरान के ये अल्फाज है। और जिसने एक इंसान का दिल दुखाया होगा तो क्या उसने पूरी इंसानियत का दिल नहीं दुखाया? बताएं मुझे ज़रा। और जिसको आपने कह दिया तू तो पागल है, तू तो ये है, तू तो वो, एक लफ्ज़ पागल इंसान को कितना पागल कर देता है आप सोच भी नहीं सकते। पूरी पूरी रात उसकी नींदें हराम कर सकता है, उसे जगा सकता है, उसे उसे बेसकून कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में इस्तराब ला सकता है, एंजाइटी ला सकता है। यार मैं पागल हो गया हूँ, यार मैं पागल हो गया, मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, मैं पागलों जैसा सोच रहा हूँ, मैं भी पागल हो जाऊँगा। ये एक थॉट पैटर्न उसके अंदर आप चला सकते हैं। आप नॉर्मल हैं, आप क्यों नॉर्मल हो जैसी बातें नहीं करते? आप क्यों किसी को ऐसी बातें करते हैं कि कोई इंसान जले, कोई इंसान अंदर से कुड़े, कोई इंसान अंदर से मरे? आप नॉर्मल नहीं है। खुदारा जो इंसान किसी दूसरे इंसान को ये समझता है कि दूसरा इंसान अब नॉर्मल है, यहाँ ज़हनी मरीज़ है, यहाँ किसी मेंटल हेल्थ से वो उलझ रहा है या लड़ रहा है और वो इंसान ठीक नहीं हो सकता, वो खुद पागल है। आइंदा के बाद ज़िंदगी में कोई इंसान किसी भी इंसान के लिए ये लफ्ज़ यूज़ करे, आप पलट के उसे कह दीजिएगा, मत कीजिएगा लिहाज, और तेरे तो बड़ा देखो पागल ही नहीं, तू पागल, तेरा पूरा ख़ानदान पागल, तू ज़हनी मरीज़, तेरा पूरा ख़ानदान ज़हनी मरीज़। लफ्ज़ ज़हनी मरीज़ कह देना बुरा नहीं है, लफ्ज़ पागल कह देना बुरा नहीं है, लेकिन किसी इंसान को ये लक़ब देना, किसी इंसान को ये टाइटल देना, ये बुरा है। किसी इंसान के साथ आप कोई लफ्ज़ जोड़ रहे हो, उसके नाम को बुरे नाम के साथ पुकार रहे हो, क्या आप कोई अच्छा अमल कर रहे हो? इस्लाम में आपको इसकी इजाज़त दी गई है। हम गलतियों पे जब खामोश होते रहेंगे तो लोग यूं ही हमें उड़ाते रहेंगे, हमारा मजाक। वी हैव टू आंसर देम। अगर ज़िंदगी में कोई बंदा आपको इस तरह का कोई लफ्ज़ कहता ना, तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी याद रखिएगा, आप रिवर्स साइकोलॉजी खेलिएगा। आपने उसका लफ्ज़ ये सुन लिया कि यार, जैसे मुझे बड़ी बार ये सुनने को लफ्ज़ मिला कि यार तू बहुत ज़्यादा सोचता है, तू बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप तक जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है। और मैं सोचता हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी, मैं इससे डिनाई नहीं करता। और यही चीज़ है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के करीब किया, और यही चीज़ है कि जिसने मुझे दुनिया से दूर किया, कि मैं हर एक चीज़ को बारीक में जाके देखता हूँ, बारीक में जाके सोचता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह यहाँ से नज़दीक है, मेरे यहाँ से नज़दीक है। तो जब मेरा रब मेरे इधर जितने थॉट्स चल रहे हैं वो उनको जानता है, मेरी सोच को जानता है, तो फिर मैं क्यों हर सोच को, जैसे हर बात को सोच के बोलने का हुक्म है, वैसे ही हर सोच को सोच के करने का हुक्म है। क्या आप अपनी सोच को पाक करो, आप अपनी सोच को साफ करो। तो मैं क्यों कुछ ऐसा सोचूं कि जिससे किसी का नुकसान होगा? मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार तू बहुत ज़्यादा सोचता है। मैंने फिर उनको बहुत बार ये कहा, यार तू तो सोचता ही नहीं, तू तो जाहिल है, तू तो ऐ, तू तो। इस एक रिवर्स साइकोलॉजी ने उन लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो बोलने से पहले सोचते थे। आपको कोई तंग कर रहा है, एक बार बर्दाश्त करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन चौथी बार उन्हें ऐसा आंसर देना। वो एक लड़की थी, उसकी एक कज़न कहती थी कि तू बड़ी काली हो गई है, तू बड़ी काली हो गई है, शायद वो वीडियो भी देख रही होगी। तो उस लड़की ने उसके साथ ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी खेली कि वो जहाँ बैठी होती उसे कहती, ओ तू किड्डी कोजी लग रही है, मतलब कितनी काली लग रही हो, तुम कितनी काली लग रही हो, तुम्हारे हाथ कितने काले हो गए, तुम्हारा चेहरा कितना काला हो गया। उसने माफ़ी मांग ली, आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी काली नहीं कहूँगी। जो आपको एक बार बुरे नाम से बुलाए, एटलीस्ट उसे 10 बार बुरे नाम से बुलाओ, ताकि उसे तकलीफ़ हो कि ये जो किसी को तुम ये टाइटल कर रहे हो ना कि तू पागल है, तू ज़हनी मरीज़ है। सोचना नॉर्मल है,
बल्कि सोचने वाला इंसान अल्लाह के यहाँ सुपीरियर है, कि सोच समझ के जो अमल किया जाता है अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा अफजल होता है। तो जो सोचता है वो अल्लाह के यहाँ अफजल है, जो किसी बात को करके गलत सही में फ़र्क करता है वो अल्लाह के यहाँ अफजल है। तो प्राउड टू बी अ ज़हनी मरीज, प्राउड टू बी अ ओवर थिंकर, प्राउड टू बी अ लाइक, कि हम अपने किसी भी एक्ट को पहले अकाउंटेबिलिटी में लाते हैं। आपको फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे, ना कि ये कि और ये जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता, इनके तो गलत, मतलब ये तो मैं कहता हूँ दूध में मिलावट कर ले, इनको एहसास नहीं होता। जिसके अंदर एहसास नहीं है वो तो जानवर है, उसकी उसकी आपके साथ मुताबिकत क्या हो सकती है। ऐसे लोगों को छोड़ दें, तोड़ दें ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात, ऐसे लोग नहीं आपके बन सकते। तो जो करता है ना ऐसी बात, फिर उसको ज़रा अक्ल ठिकाने लाएं, उसको ये वीडियो भी टैग करें ताकि उसकी होश ठिकाने आए कि भाई किसी को आपने ये लफ्ज़ नहीं कहना, ये लफ्ज़ छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो आप किसी ओवर थिंकर के लिए बोल रहे हो। ओवर थिंकर बंदा आपको पता ही नहीं कि सोचता कहाँ से है, आपकी सोच वहाँ तक नहीं जाए, आपके अंदर सोच ही नहीं है, आप सोचोगे कहाँ से। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा।